यदि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आज उन्होंने एक बार फिर अयोध्या में हुए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वह सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि देश में बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए ऐसे ड्रामों का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाई क्योंकि उनको भी दिल्ली में हुए अपने अपमान की याद थी। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो हजारों साल से पूजे जा रहे हैं और जिनकी पूजा हजारों साल से करोड़ों लोग कर रहे हो, तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत क्या है। असत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। इतना ही नहीं, सपा नेता ने आगे कहा कि यह लोग प्राण प्रतिष्ठा कर अपने को भगवान से बड़ा साबित करना चाह रहे हैं। इन लोगों को समझाना पड़ेगा आज बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, इसलिए इस तरह के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। बाकी में अगर ये धार्मिक अनुष्ठान होता तो इसमें चारों शंकराचार्य होते और देश के राष्ट्रपति आमंत्रित होने के बाद भी यहाँ नहीं आई, इसलिए क्योंकि वह पूर्व में हुए अपने अपमान का घूट भूल नहीं पाई है। ये सोच है, यहां पर पाखंड है, भोग है, आडंबर है। और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें। इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। तो चारों शंकराचार्य भी उस कार्यक्रम में होते, चारों शंकराचार्य में एक ही शंकराचार्य है। और देश की राष्ट्रपति भी आमंत्रित होने के बाद भी यहां नहीं आई, इसलिए कि दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में वो अपमान के कड़वे झूठ अभी भूल नहीं पाई, फिर अपमानित न होना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने इज्जत का ध्यान रखते हुए अयोध्या नहीं आई। आगे स्वामी प्रसाद ने कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बनकर रह गया है, क्योंकि पूरे कार्यक्रम को विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही कर रहे थे। ये कार्यक्रम केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बन के रह गया, क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं टीवी में बैठ देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग ही सारे कार्यकर्ता धरता। आपको बता दें कि गाजीपुर के लंका मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य रहे और उन्होंने मंच से बोलते हुए एक दिन पूर्व अयोध्या में हुए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा कर देने से पत्थर सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार ऐसा विवादित बयान दिया हो, इससे पहले भी वो कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं और सुर्खियों में बने रहे हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं गाजीपुर आया था। कर्पूरी ठाकुर जी पूरे देश के लिए एक ऐसे आदर्श थे जिनका अनुसरण करके सभी राजनीतिज्ञों को सबक भी लेना चाहिए और ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र में लग करके एक मिसाल के रूप में
कर्पूरी ठाकुर जैसा एक उदाहरण पेश करना चाहिए।